मैं हूं राजू कुमार। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे ईवीएम की। साथियों, आज जो ईवीएम पकड़ी जा रही हैं और इसमें लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है कि गाड़ी ख़राब हो गई थी। साथियों कि आपका ये गाड़ियों का भी बजट चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग कहता है हमको वीपी पैड के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, इसके लिए इतना बजट होना चाहिए। तो हमको इसकी क्या ज़रूरत है? साथियों, इसमें एक साइड में ईवीएम होनी चाहिए, ईवीएम में मतदान लोग करें, और दूसरी साइड में इस तरह का आप हमको इस तरह का आप ये दिखाते हैं। हम आपको इस प्रकार से ये दिखाता हूँ। ये डब्बा है, प्लास्टिक का डब्बा है साथियों। इसको चारों तरफ से जो चारों तरफ से सील मोहर कर सकते हैं इसको साथियों, और थोड़ा सा यूँ कट कर सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से कट कर सकते हैं, और अपना बैलेट जो पेपर है उसमें मोहर मार करके इसमें डाल सकते साथियों, और सील मोहर करके चुनाव आयोग इसको ले जा सकता। इसमें साथियों कम से कम 2-3 लाख बैलेट पेपर, 2, 4, 5, 10 लाख बैलेट पेपर आ जाएंगे साथियों। 2-4 लाख बैलेट पेपर इसमें आ जाएंगे साथियों। ये ड्रम है, ये कितने रुपए की मिलेगी? सिर्फ मिलेगी 300, 350 रुपये में मिलेगी। अब चुनाव आयोग क्या कहता है? बजट दो बैलेट पेपर के लिए, मशीन के लिए, हैं वीपी पैड के लिए। साथियों, ये बजट चाहिए नहीं? सरकार के पास पैसा है तो ऐसे कदम उठाओ ना, हैं? क्या तकलीफ होती है? ये 300, 350 रुपये दे करके जनता की असली ताकत तो संसद जाएगी। देखकर बड़ा हैरानी होगी आप लोगों को। चुनाव आयोग भी कहेगा हमको प्रतिक्रिया भी दे सकता है, हमको आदेश भी दे सकता है, हमको डरवा भी सकता है, हमको धमका भी सकता है ऐसी बातें करके, हैं? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए यदि नहीं पैसा है तो। लेकिन हमारी जो ताकत, जो हम अपना मोहर लगा रहे हैं, वो तो संसद पहुँच जाए। कि ईवीएम जो पकड़ी जा रही है बीजेपी के घर में, बीजेपी की गाड़ी में हमारा ईवीएम मिल रहा है, ये कहाँ तक सही है? साथियों, एक ईवीएम होना चाहिए, और एक इस तरह से नहीं वीपी पैड बन रहा है तो इस तरह का डब्बा होना चाहिए। इस तरह का, मैं बोलता हूँ इस तरह का होना चाहिए। ये टैंक है, एक तरह से प्लास्टिक का टैंक है। इसमें कम से कम 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक बैलेट पेपर आ जाएंगे पेपर के साथ ही। अब इतनी छोटी सी बात नहीं कर पा रहे, इसके लिए वीपी पैड के लिए आपको बजट चाहिए। इसकी बजट की गरज नहीं है ना। इसके क्या 200-300 में मिलने वाला, 200 रुपये में मिल जाएगा। ज़्यादा मिलेगा, महंगा मिलेगा। यदि एक ख़रीदने जाएंगे तो 300 रुपये में, 350 में मिल जाएगा। यदि होलसेल से लेंगे, कंपनी से लेंगे, तो 200 रुपये में भी मिल सकता है। ये साथियों, इतना तो ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये चुनाव आयोग भी मेरे को लगता है कि बिकता है, क्योंकि इनके पास एक गाड़ी होती है। साथियों, हमारी उसमें सुरक्षा, हमारी विश्वास होता है ईवीएम में, हमारे मतदान में भरोसा होता है, हमारी शक्तियां भरोसे पे वार किया जा रहा है कि हम किसी अपने ज़मीन के स्तर को, एक ज़मीन के लड़के को बड़ा करते हैं, उसको हम राजा बनाएंगे। लेकिन ये अब क्या हो रहा है? पहले की तरह एक राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जो पहले से विधायक बन चुका है, उसके पास पैसा होता है, वो चुनाव आयोग को खरीदेगा। वो चुनाव आयोग को खरीदेगा और वो ईवीएम अपनी गाड़ी में रखेगा। साथियों, कहाँ तक सही है? हैं? ये ईवीएम में, इसमें ऐसा नहीं होगा कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड आपने कर दिया, चुनाव आयोग ने बोल दिया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। क्यों नहीं कहते? इनकी नीयत खराब हो गई थी। चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं,
इनकी पूरी नीयत ख़राब हो गई थी। साथियों, इसकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए, मेन मुद्दा है इनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए। साथियों, वहाँ जब मतदान होता है तो इतनी सारी फ़ोर्स दिखती है, इतनी सारी फ़ोर्स दिखती है, और जब वो मशीन बंद होके जाती तब फ़ोर्स उसके पीछे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता है, हैं? उसके पीछे वहाँ मशीन जगह से दूसरे स्टाफ तक क्यों नहीं पहुँचाई जाती है? हुँ? ये चुनाव आयोग कहाँ तक सही कर रहा है, और कहाँ तक ये सुप्रीम कोर्ट को इसमें आदेश देना चाहिए कि दो दो प्रकार की, एक तरफ ईवीएम होना चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह का डब्बा होना चाहिए, और दोनों अलग 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 रूम में रखे जाएं, अलग अलग जगह में रखे जाएं, ताकि एक चीज़ चोरी हो जाए, एक चीज़ जब भी बची रह जाए। उससे साबित हो जाए कि ये हम लोगों का मतदान वास्तव में अभी ज़िंदा है। और साथियों, जो ये बार बार चुनाव होते हैं, इसमें हम जैसे लोगों का पैसा लगता है, ना कि कोई सरकार का लगता है और ना ही कोई विधायक का लगता है। इसमें साथियों, हम जैसे टैक्स भरते हैं लोग, तो उनका पैसा लगता है। साथियों, पहले के ज़माने में, पहले हम संविधान जब बना था तो हम लोग पहले की सरकारों में खुशी से टैक्स देता था। हमको लगता था कि हम टैक्स भरने जा रहे हैं तो ये टैक्स हमारे देश के काम आएगा। लेकिन साथियों, आज हम अपने दिल में महसूस करते हैं, आज हम टैक्स भर रहे हैं तो क्या मालूम, रोकर भरते हैं हम लोग टैक्स, क्या मालूम हमारा टैक्स ये देश के काम आएगा कि ईवीएम खरीदने के काम आएगा। साथियों, ये विधायक लोग पैसा किस तरह से दलाली करते हैं और पैसे के दम पर हमारे वोट को भी खरीद लेते हैं। क्या है, ईवीएम खरीदेंगे, चुनाव आयोग खरीदेंगे, नहीं चुनाव आयोग खरीद लेंगे, हैं, चुनाव आयोग भी बिक जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट को इसमें आदेश देना चाहिए और इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए, और इसको दो विभागों में बांटना चाहिए, और जो वीवीपैट वाला सिस्टम है वो दूसरे जगह पहुंचना चाहिए, और जो हमारे हिसाब से जो ईवीएम है ये दूसरी जगह पहुंचना चाहिए। दोनों सुरक्षा के दायरे में जाना चाहिए, और जिस तरह से फोर्स बूथ पे लगाई जाती है उसी तरह से फोर्स लग करके ये ईवीएम हमारी स्थान पर पहुंचनी चाहिए, सही स्थान पर पहुंचनी चाहिए, ताकि हम लोगों को भरोसा हो सके, देश ये जिंदा रहे, और देश अपने मतदान का चुन के और अपने संसद या लोकसभा में या विधानसभा में भेज सके सही इंसान को, और एक जैसा गरीब अमीर कम से कम मतदान के द्वारा से तो जाना जाए कि एक समान सभी लोग हैं, सबको, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन मतदान के लिए एक समान है। साथियों, अब इसमें सब जगह का पैसा ही चलेगा, सब जगह पैसा चलेगा साथियों। अब अमित शाह कहते हैं सारे पूरे भारत को मालूम हो गया है कि ईवीएम चोरी की गई है, ईवीएम उनके घर में मिली है, और उन घर में नहीं, उनकी गाड़ी में मिली है, जिससे विधायक की गाड़ी है, जो चुनाव खुद लड़ रहे थे उनके पास उनकी गाड़ी में ईवीएम मिली है। साथियों, ये बहुत दुखद खबर है, और साथियों, ये देश को बदनाम करने वाली है और देश को नीचा दिखाने वाला काम है। साथियों, ये सरकार जो अमित शाह कह रहे हैं कि ये हमको मालूम नहीं है, पूरे भारत को मालूम हो गया, अपन इनको नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये पकड़े गए हैं इसलिए नहीं मालूम हो गया। बाकी ये विपक्ष के पास ये ऐसा काम हुआ होता ना, तो सर अब तक गोदी मीडिया भी इसको बहुत उछाल उछाल के दिखाती, बहुत तरह तरह से दिखाती, पर इसको अब घुमा घुमा के दबा के दिखाने की कोशिश कर रही, दिखाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन क्यों दबाने की कोशिश कर रही है, और इसको इस तरह से दिखा रही है कि लोग इसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करें, और नहीं दिखाएगी ना तो इसका महत्व ही ख़त्म हो जाएगा, ये गोदी मीडिया का, ये पत्रकारिता का महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डर डर के दिखाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा दबा रही है, थोड़ा दिखा रही है, थोड़ा दबा रही है, थोड़ा दूसरे का शब्द ले रही है। लेकिन साथियों, समझने की ज़रूरत है, ये देश किस ओर चला है, हो चला है, देश को इसको आगे बढ़ाएं, और साथियों समझें इस बात को, देश को चलाएं, किस तरह से चलाया जाएगा। और हमारा मानना है कि आप लोग राय दीजिए, हमारी राय कैसी रही। जय हिंद, जय भारत। और सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि दो प्रकार कैसे होना चाहिए, एक तरफ ईवीएम होनी चाहिए, दूसरी तरफ ऐसा वीवीपैट वाला नहीं वीवीपैट बनवा सकते हो तो इस प्रकार का डब्बा ज़रूर दे देना। साथ में इसको इस तरह से सील मोड़ कर देना, सील मोड़ कर करके फिर क्या करना,
ऐसा थोड़ा सा कट करके यूँ इतना इतना सा कट करना है, और ये इसमें अपना मुहर लगा के भी बैलेट पेपर में ऐसे डालते जाएंगे साथियों। तो उसमें हमारा वोट सुरक्षित रहेगा, और हम अपना सच्चा इंसान जो हम जिसको चुनना चाहते हैं वो सामने हमारा चुन करके आएगा और देश को चलाएगा और सही तरीके से चलेगा। जो ये कानून भी बनाते हैं, संशोधन करते हैं, राज्यपाल को सब अधिकार दिए जाते हैं, साथियों ये गलत है। क्योंकि अधिकार हमने चुना है इंसान को, अधिकार सवाल प्रश्न जो हमारा फैसला लेने के लिए हम एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुनते हैं, ना कि राज्यपाल को और ना तो राष्ट्रपति को चुनते हैं हम। साथियों जो मेन मुद्दे हैं देश के लिए, जो मुद्दे हैं जो देश के हित में मुद्दे हैं, उसके लिए तो हम राष्ट्रपति को सहमत मानते हैं। और जो ज़्यादा वैसे हैं और जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इनकी भी राय सुनी जानी चाहिए। साथियों सरकार नहीं सुन रही है तो एक गलत बात है। और कैसी आप लोग राय दीजिएगा, हमको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा ताकि लोग जागरूक हो सकें और लोग समझ सकें हमारी बात को। और जो हमसे गलत भी निकला हो तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, उस पर हम विचार करेंगे कि हमने कोई लोगों के हित की बात कर पाई है या नहीं कर पाई है, तो उस पर भी विचार मैं रखूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त, और हम आगे फिर मिलेंगे, आगे वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।